Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. 10 phrases for saying something is easy and difficult. 10 ऐसे इंग्लिश phrases जिससे आप कुछ भी मुश्किल या आसान बता सकते हैं लोगों को, और ये बहुत फेमस phrases हैं जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और बहुत आम हैं जो हमें नहीं पता, और अंग्रेज़ ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलें वो कौन से हैं, लेट्स सी। सबसे पहला फ्रेज है इट्स अ पीस ऑफ केक। इट्स अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है बहुत आसान है। ये तो बहुत आसान था, कोई भी कर सकता है। इट्स अ पीस ऑफ केक, ये तो बहुत आसान है। कोई भी काम बहुत आसान हो या कोई भी टास्क बहुत आसान हो जो इजी हो जाए, इजीली हो जाए, उसके लिए आप ये जुमला कह सकते हैं इट्स अ सिंच। इट्स अ सिंच, सिंच, इट्स अ सिंच। कोई काम बहुत आसान हो करना, उसके लिए अभी तक मैंने जितने लफ्ज़ बताए ऊपर और अभी, इन दोनों का मतलब होता है आसान हो, इजी हो। कोई भी काम जो इजी हो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं सामने वाले को बोलने के लिए। नेक्स्ट है थर्ड, इट्स अ ब्रीज। इट्स अ ब्रीज, इसका मतलब भी होता है ये आसान है। इजी टू अचीव, आसानी से हासिल हो जाए कोई चीज़, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ ब्रीज। ये लफ्ज़ जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ इस्तेमाल करता है, लेकिन हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, तो आज मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ। अब ये नहीं कहना इट इज़ ईजी, डोंट से इट्स रियली ईजी, डोंट से। सो यू कैन से इट्स अ पीस ऑफ केक, या आप कह सकते हैं इट्स सिंच, या ये भी आप कह सकते हैं इट्स अ ब्रीज। कोई भी इजी वर्क हो, कोई भी इजी काम हो, सामने वाले को आप कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए भी कह सकते हैं, और सामने वाले को ये भी कह सकते हैं कि आसान है, इट्स इजी, यू कैन डू इट। इट्स अ ब्रीज, यू कैन डू इट, ये आसान है, तुम कर सकते हो। तो हम ये नहीं कहेंगे इट्स इजी, हम कहेंगे इट्स अ ब्रीज। ओके, ये तो सबको पता होगा, एनीवन कैन डू इट। एनीवन कैन डू इट, इसका मतलब होता है ये तो कोई भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है। एनीवन कैन डू इट। एक और भी तरीका है, ये आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें कुछ भी नहीं था, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, देयर्स नथिंग टू इट। देयर्स नथिंग टू इट, देयर इज नथिंग टू इट, इट मीन्स कि इसमें कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत आसान है, ये आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। इन सब की इंग्लिश क्या है, देयर इज नथिंग टू इट। अब तक हमने 4 ऐसे लफ्ज सीख लिए हैं जिसका मतलब है ये तो बहुत आसान है। तो रोज एक लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, रोज नए नए लफ्ज इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि लोग आपकी गलती निकालने के पीछे पड़े रहते हैं। तो आपने ऐसी अंग्रेजी बोलनी है जो उनके पल्ले से गुजर जाए, ताकि वो गलती निकालना तो दूर की बात है, आपको नज़र उठा के ना देख सके। ये लफ्ज़ लाने का मकसद ये है कि आप इसमें अपनी अंग्रेज़ी को और पॉलिश करें, अपनी अंग्रेज़ी को और बेहतर करें, अपनी अंग्रेज़ी को और इम्प्रूव करें, इसलिए ये फ्रेजेस लेकर आया हूँ। अब आते हैं मुश्किल हो। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ मुश्किल है, उसके लिए क्या बोलते हैं आप, इट्स हार्ड, इट्स डिफ़िकल्ट, ऐसे कुछ कहते हैं ना, इट्स हार्ड, इट्स डिफ़िकल्ट।
आज से ये लफ्ज़ नहीं बोलना, आपने इट्स हार्ड बोलना है, या इट्स डिफिकल्ट बोलना है, या इट्स अ बिट ट्रिकी। इट्स अ बिट ट्रिकी, इससे मुराद होता है ये थोड़ा सा मुश्किल है। यानी सामने वाले को लगे कि आपकी अंग्रेजी बेहतर है, आपकी अंग्रेजी एडवांस है, आपकी अंग्रेजी इंटरमीडिएट नहीं है बल्कि एडवांस है, तो इस तरह के जुमले आपने इस्तेमाल करने हैं। इट्स अ बिट ट्रिकी, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इट इज़ लिटिल बिट हार्ड, इट्स अ लिटिल हार्ड, यू कैन से लाइक दिस। आप इट्स हार्ड, इट्स डिफिकल्ट, इट्स अ बिट ट्रिकी, तो आपने इस तरह भी कह सकते हैं। सो इट्स अ बिट ट्रिकी, इससे मुराद है ये थोड़ा सा मुश्किल है, यानी आसान नहीं है। एक और भी तरीका होता है जो आप लोग आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इट्स रियली टफ, इट्स रियली टफ, ये वाकई मुश्किल है। इट्स रियली टफ, ये वाकई मुश्किल है। एक बहुत अच्छा इडियम है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वॉक इन द पार्क। अगर आप किसी को बोलेंगे ना, वो उसको ट्रांसलेट करता करता थक जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा इसकी मीनिंग क्या है। वॉक इन द पार्क का मतलब होता है इजी टू डू, कोई आसान काम करना, या कोई चीज आसानी से करना, या कोई इजीली कर देना कोई भी काम। अब इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। School was difficult, but it was a walk in the park compared to college engineering classes. बहुत बड़ा जुमला है, लेकिन समझाने के लिए मैं ये जुमला लिखा है। स्कूल वॉज डिफिकल्ट, हमें स्कूल मुश्किल लगता था, बट इट वॉज अ वॉक इन द पार्क, लेकिन वो बहुत आसान था। कंपेयर टू कॉलेज इंजीनियरिंग क्लासेस, अगर कंपेयर किया जाए कॉलेज में इंजीनियरिंग क्लासेस के मुकाबले में, स्कूल बहुत आसान था, बहुत इजी था। तो वॉक इन द पार्क से मुराद बहुत इजी, बहुत आसान। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा आपने बोला क्या है। आज के जो जितने फ्रेजेस है ना, मैं कहता हूं अगर कोई उसको ट्रांसलेट करेगा ना, तो वो गलती कर जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसे जुमले भी याद करने हैं, ऐसे जुमले भी अपने रखने हैं, ताकि अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है, कोई कोशिश करता है आपको नीचा दिखाने की, तो आप इस तरह के जुमले इस्तेमाल करें। किसी से हार नहीं माने, किसी के सामने झुके नहीं, बल्कि डट के मुकाबला करें। अब वॉक इन द पार्क को एक और जुमले में इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेज इस्तेमाल करता है। ये जुमला बहुत, ये फ्रेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क, ये इतना भी आसान नहीं है, या ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क, ये इतना आसान नहीं है, या ये इतना भी आसान नहीं है। और ये तो मैं कहता हूं कि बहुत से लोग गलती करेंगे जब आप ये जुमला बोलेंगे। इसकी मैंने इंग्लिश मीनिंग भी लिखी है, उर्दू मीनिंग भी लिखी है। इट्स वेरी डिमांडिंग, इट्स वेरी डिमांडिंग। अगर इसकी ट्रांसलेट की जाए ना, यकीन माने इसका मतलब है बहुत ज़्यादा तलब हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग ख्वाहिश कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है। ये एक इडियम है, एक फ्रेज है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, इसका मतलब है बहुत वक्त लेगा और बहुत एनर्जी लेगा, यानी आपकी ताकत और आपका वक्त बहुत सर्व होने वाला है इस काम के लिए। तो इट मीन्स कि अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो इसका मतलब है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ वक्त ले और आपकी एनर्जी भी ज़ाया करवाए, इट मीन्स वो मुश्किल है।
सो दूसरे लफ्जों में कहा जाए, इट्स वेरी डिमांडिंग मीन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। सही है। सो आपने इस जुमले का भी इस्तेमाल करना है ताकि आप सामने वाले को चेक तो करें कि वो कितना जानता है। ऐसी अंग्रेजी मार रहा है या आपको उल्लू बना रहा है, आप पे बस अपनी अंग्रेजी झाड़ रहा है, तो आप भी कुछ झाड़ दें उसे। सो ये सबक लाने का मकसद है किसी की इंसल्ट नहीं करनी, लेकिन कोई आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो आपने भी पीछे नहीं हटना। अच्छा, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।